टावर ऑफ गॉड सीजन 2 एपिसोड नंबर 3। दोस्तों, अगर आपने इसका सीजन 1 नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, हमने सीजन 1 की पूरी एक वीडियो कवर कर रखी है, तो आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। एपिसोड की शुरुआत वेंगनान से होती है। वेंगनान निया के साथ रूम में आराम कर रहा होता है। वेंगनान रूम में बहुत ज्यादा बोर हो रहा होता है, इसीलिए निया उसे कार्ड्स खेलने के लिए कहती है। दूसरी तरफ लव अपने सीनियर से बाम के बारे में डिस्कस कर रहा होता है। लव का सीनियर उसे बाम से उलझने के लिए मना कर रहा होता है, पर लव अपने सीनियर की बात बिल्कुल भी नहीं मानता। आगे बाम भी नहाकर अपने रूम में वापस आ जाता है। ईवा को अब पता लग चुका होता है कि बाम एक लड़का है। इस बात से ईवा बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करती है, क्योंकि वो और बाम दोनों एक ही रूम में रहने वाले हैं। ईवा बाम से कहती है, तुम मेरी बॉडी से दूर ही रहना, तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। इस पर बाम कहता है, मैं तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बाम की बात सुनकर ईवा को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, तुम भले ही मेरे टीममेट्स हो, पर अगले टेस्ट में मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगी। अगले सीन में कैंग और रिंग वाला लड़का भी वेंगनान के साथ कार्ड खेलने के लिए जाने लगते हैं। रिंग वाला लड़का देखता है कि एक बूढ़ी औरत मिसेंग के साथ दोस्ती करने की कोशिश कर रही होती है और उसे एक कैंडी भी खाने के लिए देती है। बूढ़ी औरत बताती है कि मैं तो बस एक अनाथ आश्रम चलाती हूँ और अनाथ बच्चों को खुश करने की कोशिश करती हूँ। रिंग वाले लड़के को बूढ़ी औरत की बातों पर भरोसा नहीं होता और वो बूढ़ी औरत को मिशेंग से दूर कर देता है और मिशेंग को कैंडी भी खाने नहीं देता। रिंग वाले लड़के की बात सुनकर मिशेंग रोने लग जाती है। तभी वहाँ पर गोशेंग भी आ जाती है और वेंगनान पर चिल्लाने लगती है, क्योंकि गोशेंग को लग रहा होता है कि वेंगनान ने ही मिशेंग को रुलाया है। आगे वेंगनान गोशेंग और मिशेंग दोनों से कार्ड खेलने के लिए कहता है। खेलने की बात सुनकर मिशेंग भी चुप हो जाती है। थोड़ी देर खेलने के बाद सभी लोग सोने के लिए अपने अपने रूम में जाने लगते हैं। गोशेंग कहती है कि मुझे तुम लोगों के साथ अच्छा लगा, काश हम लोग सब भूलकर टावर के बाहर चले जाते हैं और साथ मिलकर रहते हैं। अपने रूम में जाकर वेंगनान भी निया से कहता है, एक बार हम सब लोग ये टेस्ट पास कर लें, उसके बाद हम लोग बैठकर अच्छा अच्छा खाना खाएंगे। वेंगनान निया से बात कर ही रहा होता है, तभी सबके रूम में रखे हुए रिमोट पर लव का कॉल आने लगता है। इससे सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं। लव सभी को अगले टेस्ट के बारे में बताता है। हम देखते हैं कि सभी कैंडिडेट्स को दो दो की टीम में डिवाइड किया जाता है, जिनके साथ वो लोग रुके हुए होते हैं और हर रूम में एक रिमोट भी होता है। लव गेम के रूल्स बताना शुरू करता है। इस गेम का नाम ट्रस्टवर्दी रूम होता है। इस गेम को जीतने के लिए एक टीम को कम से कम 7 मेंबर्स और 6 रूम चाहिए होते हैं। हर एक टीम को रिमोट की हेल्प से एक गेट कीपर और एक लीडर चुनना होता है। लीडर का काम नए टीममेट्स को रिक्रूट करना और रूम को चुराना होता है। नए टीममेट्स अगर किसी रूम को कैप्चर करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली लीडर के पास ट्रांसफर हो जाएंगे। एक गेट कीपर केवल एक ही रूम पर कब्जा कर सकता है। इसके अलावा लीडर किसी को भी किसी भी रूम की ओनरशिप दे सकता है, जबकि लीडर खुद किसी रूम को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं। किसी नए मेंबर को टीम में ऐड करने के लिए लीडर को अपना कनेक्टर रिमोट के पहले स्लॉट में, जबकि मेंबर का कनेक्टर रिमोट के दूसरे स्लॉट में डालकर ब्लू बटन दबाना होता है। ऑनरशिप ट्रांसफर करने के लिए नए गेट कीपर का कनेक्टर फर्स्ट स्लॉट में, जबकि पुराने गेट कीपर का कनेक्टर दूसरे स्लॉट में डालकर रेड बटन दबाना होगा। इन दो तरीकों से रूम की ऑनरशिप और टीम मेंबर का सिलेक्शन होना है। हमें साथ ही में यह बताया जाता है कि रिमोट की हेल्प से रूम को लॉक और अनलॉक भी किया जा सकता है। बिना रिमोट के रूम को छोड़ने की परमिशन नहीं है। साथ ही में किसी एक मेंबर को हमेशा ही रूम में रहना ही होगा और लास्ट में जो भी टीम 6वें रूम पर कब्जा करेगी उस रूम का नंबर 608 ही होना चाहिए। मतलब कि कब्जा किए हुए रूम में से एक रूम 608 होना चाहिए, जो कि बाम और ईवा के रूम का होता है। जीतने के लिए एक टीम को 7 मेंबर्स और 6 रूम चाहिए होते हैं। इसके बाद लव बाम के लिए रूल्स बताता है। बाम का कनेक्टर लव के पास होता है। बाम और ईवा के कनेक्टर में लीडर और गेटकीपर दोनों के ही रोल होते हैं। अगर बाम ईवा से रिमोट और लव से कनेक्टर ले लेता है तो बाम जीत जाएगा। इसके अलावा अगर केवल 7 से कम कैंडिडेट बचते हैं तो भी बाम ये राउंड जीत जाएगा। इसका मतलब अगर बाम एक्स्ट्रा सभी लोगों को मार दे तो बाम बड़ी ही आसानी से ये राउंड जीत जाएगा।
इसके बाद टेस्ट शुरू हो जाता है। गोशेंग मिशेंग एक ही रूम में होते हैं। गोशेंग कहती है कि हमें बाम के आने से पहले टीममेट्स और रूम को सिक्योर करना होगा, इसीलिए गोशेंग मिशेंग को गेट कीपर बनाकर रूम से चली जाती है। साथ ही में गोशेंग मिशेंग से कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम ये दरवाजा मत खोलना। ऐसा बोलकर मिशेंग चली जाती है। दूसरी तरफ प्रिंस और रॉब डेविल एक टीम में होते हैं। प्रिंस रॉब डेविल को आंखें बंद करने के लिए कहता है और अपना रिमोट कहीं छुपा देता है। इसके बाद प्रिंस रॉब डेविल को गेट कीपर बनाकर बाम को मारने के लिए निकल जाता है। आगे हमें बाम दिखाया जाता है। ईवा बाम से कहती है ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, अगर तुम टीममेट्स को चूज कर लेते तो हमें ये गेम खेलनी नहीं पड़ती और सभी लोग खुश रहते। इस पर बाम कहता है ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि सभी लोग खुश रहें, कोई ना कोई दुखी जरूर होता है। इसके बाद हीवा बाम को रोकने की कोशिश करती है, पर बाम अपनी पावर का यूज करके हीवा को थोड़ी देर के लिए फ्रीज कर देता है और उसके हाथ से रिमोट लेकर जाने लगता है। जैसे ही बाम गेट खोलता है उसके सामने प्रिंस खड़ा होता है। प्रिंस भी बाम को रोकने की कोशिश करता है, पर बाम प्रिंस को भी फ्रीज कर देता है और वहां से निकल जाता है। अब हम मिशेंग पर शिफ्ट होते हैं। बूढ़ी औरत मिशेंग के रूम के बाहर आकर गेट खोलने के लिए कहती है। इधर कैंग और रिंग वाले लड़का आपस में डिसाइड नहीं कर पा रहे होते हैं कि कौन गेट कीपर बनेगा। कैंग रिंग वाले लड़के से कहता है कि मैंने देखा था तुम कैसे मिशेंग को बचा रहे थे, इसीलिए तुम्हें बाहर जाकर मिशेंग को बचाना चाहिए। कैंग की बात सुनकर रिंग वाला लड़का कहता है तुम भी तो गोशेंग पर लट्टू हो रहे थे, तुम्हें भी तो उसकी चिंता करनी चाहिए। कैंग कहता है मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ जो एक लड़की के चक्कर में ये गेम हार जाऊं। इसके बाद रिंग वाला लड़का चुपचाप वहां से चला जाता है और कैंग गेट कीपर का रोल प्ले करता है। रिंग वाला लड़का सीधा मिशेंग के रूम की तरफ जाता है और उसे आवाज लगाता है। बहुत देर तक गेट खटखटाने के बाद भी अंदर से कोई आवाज नहीं आती। ये देखकर रिंग वाला लड़का बहुत ज्यादा डर जाता है और सोचता है कि जो उसकी बेटी के साथ हुआ कहीं मिशेंग के साथ वही ना हो जाए। तभी अंदर से आवाज आती है। मिशेंग कहती है तुम मुझे डरा रहे हो, ऐसा मत करो। मिशेंग की आवाज सुनकर रिंग वाले लड़के को थोड़ी शांति मिलती है और वो मिशेंग को गेट खोलने के लिए कहता है, पर मिशेंग मना कर देती है। साथ ही में मिशेंग बताती है कि यहाँ पर बूढ़ी दादी भी आई थी। रिंग वाला लड़का कहता है कि क्या तुम्हारे लिए मैं और वो बूढ़ी औरत दोनों सेम है। इस पर मिशेंग कहती है तुम उससे ज्यादा बेकार हो, तुमने मुझे टेस्ट में फेल करने की कोशिश की थी। मेरे मम्मी पापा कहते थे कि जो लोग मतलबी होते हैं हमें उनसे दूर रहना चाहिए। इस पर रिंग वाला लड़का वहां से जाने लगता है, पर मिशेंग उससे वहीं रुकने के लिए कहती है क्योंकि मिशेंग को अकेले डर लग रहा होता है। जिस पर रिंग वाला लड़का गेट के बाहर बैठकर मिशेंग से बात करने लग जाता है। थोड़ी देर बाद बूढ़ी औरत फिर से वहां आ जाती है। रिंग वाला लड़का उस पर हमला करने की सोचता है, पर बूढ़ी औरत कहती है कि हम दोनों मिलकर गोशेंग पर एक साथ हमला कर सकते हैं, पर रिंग वाला लड़का मना कर देता है। आगे बूढ़ी औरत और रिंग वाला लड़का आपस में लड़ते हैं, जिसमें रिंग वाला लड़का बड़ी आसानी से बूढ़ी औरत को पकड़ लेता है। दूसरी तरफ निया और वेंगनान दोनों अपने ही रूम में छिपे हुए होते हैं। तभी वहां पर गोशेंग आ जाती है और उन्हें आपस में टीम बनाने के लिए कहती है। शुरुआत में तो वेंगनान भरोसा नहीं करता, पर गोशेंग अपना कनेक्टर वेंगनान को देते हुए कहती है कि मैं यहाँ तक केवल लक के भरोसे पहुंची हूँ और इसके बाद गिव अप करने ही वाली थी। फिर मैं तुमसे मिली, तुम किसी भी कीमत पर टावर पर चढ़ना चाहते हो, तो मैं देखकर मुझे लगा कि मैं कितनी बड़ी इडियट हूँ जो इतनी जल्दी गिव अप कर रही हूँ। मैं तुम्हारे साथ ही ये टावर चढ़ना चाहती हूँ। गोशेंग की बात सुनकर वेंगनान उसे अपनी टीम में शामिल कर लेता है। इसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्रिंस हॉल में चल रहा होता है। तभी उसके पास किम ल्यूरकर आता है। किम उसे बताता है कि रॉब डेविल मर चुका है। ये सुनकर प्रिंस हैरान हो जाता है। अब हम रिंग वाले लड़के के पास शिफ्ट होते हैं। वेंगनान और गोशेंग भी वापस रूम की तरफ आ जाते हैं। अब रिंग वाला लड़का गोशेंग और वेंगनान आपस में टीम बना लेते हैं, जिससे इनकी टीम में 6 मेंबर्स और 3 रूम हो जाते हैं। गोशेंग कहती है अब हमें बाम के आने से पहले एक मेंबर और सिक्योर करना होगा। इस पर रिंग वाला लड़का कहता है कि मुझे नहीं लगता कि बाम यहाँ आने वाला है, उसका कनेक्टर लव के पास है, तो शायद वो वहीं गया होगा। मुझे उसकी आंखों में क्लियर दिखा था, वो सोचता है कि उसे कोई भी हरा नहीं सकता। इस पर गोशेंग भी बताती है कि उसने बाम को हॉल में जाते हुए देखा था। वेंगनान भी कहता है अगर ऐसा है तो हमें जल्दी ही ये गेम खत्म करना होगा। इसके बाद हम प्रिंस के रूम में जाते हैं। वहाँ पर रॉब डेविल मरा हुआ पड़ा होता है। प्रिंस को लगता है कि ये सब बाम ने किया है, इसीलिए प्रिंस बाम को मारना चाहता है। वहाँ पर 2 और कैरेक्टर आ जाते हैं जो प्रिंस से कहते हैं हम बाम को मारने में तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं, इसीलिए तुम हमें अपना
टीममेट्स बना लो। इस बात पर प्रिंस अग्री कर जाता है। अब हम बाम पर शिफ्ट होते हैं। बाम लब के सामने खड़ा होता है। लब बाम से पूछता है, तुम्हारा विचार बदला या अभी भी तुम बिना टीममेट्स लिए टावर चढ़ना चाहते हो? बाम इस पर कुछ जवाब नहीं देता। लव कहता है, मेरे साथी रैंकर काराका ने भी एफयूजी ज्वाइन किया है और उसे एक असाइनमेंट मिला था। इसमें उसे एक रेगुलर को मारकर किसी दूसरे रेगुलर को एग्जाम पास करवाना था या फिर सभी को फेल करवा के केवल उस अकेले रेगुलर को पास करवाना था। उस टेस्ट में किसी ने भी रूल्स को फॉलो नहीं किया। जो भी रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, मेरे अंदर उनके लिए जरा सी भी इज्जत नहीं है। मैं तुम्हें एक और चांस देता हूँ। हम देखते हैं कि लव के पास दो बड़े बड़े ग्लव्स आ जाते हैं। लव कहता है, मैं तुम्हारे कनेक्टर को एक लव से दूसरे ग्लव्स को पास करूंगा। अगर बीच में तुम अपने कनेक्टर को पकड़ पाते हो तो तुम जीत जाओगे। तुम्हारे पास केवल 3 ही चांस होंगे और अगर तुम नहीं पकड़ पाए तो तुम फेल हो जाओगे। अगर तुमने तीनों अटेम्प्ट खत्म होने से पहले हार मान ली तो मैं तुम्हें इस टेस्ट में पास कर दूंगा, पर हो सकता है कि मैं बीच में इंटरफेयर करूं और हो सकता है मैं तुम्हें मार भी दूं। क्या तुम इसके लिए रेडी हो? ये सुनकर बाम टेस्ट के लिए रेडी हो जाता है। पहली बार में जैसे ही कनेक्टर मशीन से दूसरी ग्लव की तरफ जा रहा होता है, बाम कनेक्टर को फ्रीज कर देता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है। लव आकर कनेक्टर को एक तेज किक मारता है जिससे वो दूर जाकर गिरता है। बाम की पावर को देखकर लव समझ जाता है कि बाम क्या करने की कोशिश कर रहा था। दूसरी बारी में कनेक्टर के थ्रो होने से पहले ही लव हवा में उड़ जाता है जिससे वो बाम को रोक सके। ये देखकर बाम सीधा लव पर हमला कर देता है। लव उससे बचते हुए बाम पर हमला करता है पर बाम लव को भी फ्रीज कर देता है। फिर लव अपनी पूरी पावर के साथ बाम पर हमला करता है। बाम उसे रोकने की कोशिश करता है पर लव का हमला इतना तेज होता है कि बाम जाकर सीधा दीवार से टकरा जाता है। लव कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट थे। आगे हमें प्रिंस और उसके बाकी के टीममेट्स दिखाए जाते हैं जो कि बाम को मारने की तरफ बढ़ रहे होते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों बताइए आपको ये एपिसोड कैसा लगा और हमारा एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा है, कमेंट में जरूर बताइए, हमें अच्छा लगता है।